वो सोचते हैं हम मैथ पे ध्यान दे दें, साइंस पे ध्यान दे दें, इंग्लिश पे ध्यान दे दें, हिंदी को लेने देना नहीं। बेवकूफ़ ना बनाइए घर वालों को। जैसे कि मान लो एक ए लड़का है और एक बी लड़का है, पूरा बताने के बाद आप खुद सोचना हमको ए की तरह बनना है। जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित शर्मा छोटे से गांव जिला उन्नाव से कलम यू क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम क्या लेके आए हैं? आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी। हिंदी पढ़ाएंगे नहीं, मतलब बताएंगे कि कैसे हिंदी की तैयारी करनी है, जिसके बारे में ज़्यादा कोई बात ही नहीं करता है, मतलब एकदम ध्यान ही नहीं देते हैं। वो सोचते हैं हम मैथ पे ध्यान दे दें, साइंस पे ध्यान दे दें, इंग्लिश पे ध्यान दे दें, हिंदी को लेने देना। अब हम आपको बताएंगे कि हिंदी कैसे पढ़नी है। अब मान लो सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अब मैथ 2 घंटे पढ़ते हैं, पढ़ते होंगे, शायद ना भी पढ़ते हो, 1 घंटे पढ़ते हो या 2 घंटे मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, इंग्लिश भी आधा 1 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी पढ़ते ही नहीं। तो हिंदी के लिए भी आप आधा घंटा तो कम से कम निकाल ही सकते हैं, आधा घंटा निकालिए। लेकिन किस हिसाब से पढ़ना, अब ये नहीं हमने कह दिया आधा घंटा निकालिए, तुमने क्या किया, हाँ रोज़ आधा घंटा अच्छा पढ़ लेते। बेवकूफ़ ना बनाइए घर वालों को। अब देखो, आप एक एग्जाम्पल दे के बताते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लो एक ए लड़का है और एक बी लड़का है, पूरा बताने के बाद आप खुद सोचना हमको ए की तरह बनना है या बी की तरह। कायदे से देखना, ए है और ये बी है, भाई साहब दोनों हैं, ए बी दोनों ठीक ठाक है, ये भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं। अब ये भी मान लो हिंदी की बात करें, और सारे सब्जेक्ट कैसे भी पढ़ते हो, अभी हिंदी की बात करें तो ये जो है हिंदी पढ़ते हैं, किताब ले लिए घर वालों को दिखाने के लिए आधे घंटे, कि आधे घंटे हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी जो है कितने 30 मिनट जो है ये हिंदी पढ़ेंगे, और ये भी जो है 30 मिनट क्या करेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। अब दोनों लोग जो है बैठ गए, ए भाई साहब चालू हिंदी में गद्य चालू, गद्य हाँ पढ़ लिया, अलंकार 3-4 बार इधर देखा, हाँ अलंकार ऐसे, इधर देखा उधर देखा, सब काम खत्म, आधा घंटा खत्म, हिंदी खत्म। और बी भाई साहब का क्या सिस्टम है, ये करते क्या है, पूरा अपना टारगेट फिक्स किए हुए हैं। इनका टारगेट क्या है कि आज अगर 30 मिनट पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, अलंकार उठा लिए, दिमाग में इनके चल रहा है कि केवल आज अलंकार पढ़ना है। मान लो इनको पता है कि कौन कौन से अलंकार आएंगे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। इनको क्या ज़्यादातर बच्चों को पता है, नहीं तो आधे लोगों को पता नहीं आना क्या है। अब इन्होंने क्या किया, इनको पता है कि अलंकार यही आने हैं, इन्होंने आज का टारगेट ये बना के रखा है कि आज इनको उपमा अलंकार पढ़ना है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, आधा घंटा कायदे से उपमा अलंकार, या उपमा के साथ और भी कुछ पढ़ ले सकते हैं, साथ में उदाहरण पढ़ लिया। इन्होंने जो है आधा घंटा मतलब 30 मिनट में क्या किया, उपमा अलंकार उदाहरण के साथ अच्छे से पढ़ लिया, इनको याद होगा। अब ये जो भाई साहब 30 मिनट ये भी पढ़े, सबको दिखा रहे हैं घर वालों, अरे घर वाले भी सोचे अरे हमारा लड़का बहुत पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। घर वालों का पता कि लड़का पढ़ रहा है नहीं। यहाँ क्या है कि ये जो है 30 मिनट केवल इधर उधर पलटने में लगा दिए। तो अब ये बताओ, इनका 30 मिनट सही है या इनका 30 मिनट? अब तुम खुद समझ सकते हो कि इनके 30 मिनट के हिसाब से पढ़ना या इनके। और अगर समझ में आ गया है इनका तो आगे वीडियो देखो, नहीं तो ना देखो। तो अब आगे हम बताएंगे किस हिसाब से आपको बी की तरह बनना है। तो देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले टाइम एक फिक्स कर लो, 30 मिनट, ज़्यादा नहीं 30 मिनट, प्रतिदिन का 30 मिनट किसको देना है, हिंदी सब्जेक्ट के लिए 30 मिनट निकाल लो, चाहे जैसे पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है। अब हिंदी में तुमको पता है रस है, आज का मान लो आज ही से टारगेट बनाओ, आज ही से पढ़ना है, रस है। अब सबको पता है कि हास्य रस और कौन से, करुण रस, हास्य रस और क्या है, करुण रस। अगर मान लो तुम्हारी क्षमता है कि एक दिन में दोनों रस अच्छे से याद कर सकते हैं, तो क्या करो, दोनों याद कर लो, लेकिन साथ में एग्जाम्पल दिमाग में ये रखो, साथ में उदाहरण भी। अब तुम क्या किए, आज हिंदी का मान लो तुमने 30 मिनट पढ़ना है, तो कैसे पढ़ोगे? सबसे पहले उठाए किताब, क्या करना है, आज केवल रस पढ़ना है, और रस में से और कुछ नहीं देखना। ये नहीं कि गद्य भी चालू पद्य भी चालू सब पढ़े डाल रहे हैं, हिंदी खत्म। केवल रस पढ़ना है, और रस में क्या पढ़ना है, हास्य रस और करुण रस। पढ़ने के बाद एक बार लिखने की कोशिश करो, बहुत ज़रूरी, लिखने की प्रैक्टिस डाल लो, और जब बिना देखे तुम लिख सको पूरा एग्जाम्पल के साथ, तब समझ लो कि आज का जो हमारा टारगेट है कंप्लीट हो गया। अगर इस तरह करके रोज एक टारगेट बनाओगे, आज ये तैयार करना, आज ये,
अब आधे लोगों को धातु पता ही नहीं, धातुएं आ जाती हैं, अलंकार कौन कौन से होते हैं, संधि कौन कौन सी यानी पता ही नहीं है, तैयारी कर रहे हैं हिंदी। तो इन सब पे कायदे थोड़ा सा फोकस करो। एक दिन में एक चीज़ पढ़नी, जैसे अब मान लो गद्य का इतिहास आ जाता है तो गद्य के इतिहास के पर डे के नियम बना लो, 5 क्वेश्चन को पढ़ने, 10 दिन में 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अब देखो मान लो तुमको रस याद हो गए, पूरे 2 रस है, 2 याद हो गए। दूसरे दिन का टारगेट बनाओ कि आज जो है हम जीवन परिचय का, जैसे है अब बहुत सारे लोग कहते हैं इतने जीवन परिचय कैसे, एक दिन में एक याद करो, जरूरी है सब याद करो। जीवन परिचय गद्य का याद करना है, गद्य उठाओ और पहले ही सोच लो, एक दिन पहले ही टारगेट बना लो कि आज हमको इसका याद करना है। गद्य का एक जीवन परिचय अच्छे से इस प्रकार से याद करो ताकि बिना देखे एक बार लिख के जरूर देख लो कि हाँ याद हो गया नहीं। और अगर जैसे कि हमने बताया है, अगर आपने इस तरह से तैयारी करी और अच्छे से की तो कन्फर्म है, मतलब फिर कन्फर्म क्या, तुमको खुद ही अपने आप में विश्वास हो जाएगा कि हमारी हिंदी अच्छे से तैयार हो गई। और अगर नहीं कर रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं, अब देखो इस हिंदी के साथ है क्या, हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ से आप अच्छे खासे परसेंटेज बना सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना, पर डे 30 मिनट, और अगर आपने पर डे 30 मिनट दे दिया तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। बस मात्र अभी आज से स्टार्ट करो, और जितने दिन बचे हुए हैं जब तक पेपर नहीं होते तब तक आपको हिंदी रोज पर डे 30 मिनट ध्यान देनी है, अगर आपको बी की तरह बनना है तो। और अगर किसी को समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या याद करें तो कमेंट करके बताएं, नीचे जरूर बताएं कि हमको ये हिंदी में ये चीज़ नहीं समझ में आती है, हिंदी में रस नहीं याद होते, जो नहीं याद होते वो हम जो है अपने तरीके से इतने अच्छे से बताएंगे, आपको जरूर से जरूर याद होगा, लेकिन अगर आप बताएंगे तो। आप नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से किसी अच्छे टॉपिक पे जो आपको नहीं समझ में आते कमेंट करके भी बता सकते हैं, नहीं तो हम अपने आप से जो है अच्छे से अच्छा टॉपिक बताएंगे जिससे आपका मन भी लगेगा और आप जो है अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे।